ओम शांति। बाबा सर्वगुण के भंडार सागर पधार चुके हैं, तो अभी पुकारने की तो बात है नहीं, परंतु बाबा आकर क्या करते हैं, हम बच्चों को आप समान बना रहे हैं। तो समान को कहते हैं, सिंधु भी है तो बिंदु भी है। तो बिंदु रूप बाप हम बच्चों को भी बिंदु रूप बना रहे हैं। तो उसके लिए जो पुरुषार्थ है आज के लिए, जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वो फिर ऊपर से आता है, ऐसे बेहद के मास्टर रचता सदा अपने इस कल्प वृक्ष पर खड़ा हुआ अनुभव करो। जैसे ब्रह्मा बाबा वृक्ष के ऊपर है, इसी रीत से हमें भी अपने आप को ये अनुभव करना है। तो बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाओ। शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना की, शुभकामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है, ऐसे मास्टर रचता वह मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। आज है अव्यक्त वाणी जो रिवाइज कोर्स की है, 22 जून 71 की है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानी। तो लक्ष्य तो है समान बनने का, और बाबा घड़ी घड़ी याद भी दिलाते हैं, समय थोड़ा है, अपनी स्थिति तीव्र पुरुषार्थ से ऐसी बनाओ जो लक्ष्य जीवन में आ जाए। तो उसके लिए आज बाबा तीव्र पुरुषार्थ की निशानी बताते हैं और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। शुद्ध संकल्प स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हो, सदैव शुद्ध संकल्प रहते हैं, जबकि अनेक संकल्पों की समाप्ति होकर एक शुद्ध संकल्प रहता है। इस स्थिति का अनुभव कर रहे हो। इस स्थिति को ही शक्तिशाली, सर्व कर्म बंधनों से न्यारी और प्यारी स्थिति कहा जाता है। शुद्ध संकल्प की स्थिति, स्वरूप और स्थिति, ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करने के लिए नीचे आते हैं। जैसे कोई का निवास स्थान ऊंचा होता है, लेकिन कोई कार्य के लिए नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते हुए भी अपना निजी स्थान नहीं भूलते हैं। अपना घर, निजी स्थान नहीं भूलते हैं। ऐसे ही अपनी ऊंची स्थिति अर्थात
असली स्थान को क्यों भूल जाते हो? ऐसे ही समझकर चलो कि अभी अभी अल्पकाल के लिए नीचे उतरे हैं कार्य करने अर्थ, लेकिन सदा काल की ओरिजिनल स्थिति वही है। फिर कितना भी कार्य करेंगे लेकिन कर्मयोगी के समान कर्म करते हुए भी अपनी निजी स्थिति और स्थान को नहीं भूलेंगे। न परम धाम को भूलना है, न अपनी ओरिजिनल ऊंची स्थिति को भूलना है। यही स्मृति समर्थी दिलाती है। स्मृति कम है तो समर्थी भी कम है। समर्थी अर्थात शक्तियां। मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार कौन सा है? सर्वशक्तियां ही मास्टर सर्वशक्तिमान का जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान समझना है और शक्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। तो ये स्मृति की स्टेज जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सदैव रहनी चाहिए। ऐसे अनुभव करते हो कि सदैव अपना जन्म सिद्ध अधिकार साथी है। अपने को सपूत समझते हो। जो भी बैठे हैं सभी अपने को सपूत समझते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा तो कोई ने कहा सपूत है, कोई ने कहा बन रहे हैं। सपूत बन रहे हो या सबूत बन रहे हो? तो किसी ने जवाब दिया दोनों। अगर सपूत नहीं तो याद की यात्रा भी नहीं ठहरती होंगी। अंत तक अगर सपूत बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे तो सबूत कब दिखाएंगे? सोचना है। अभी तक पुरुषार्थ करते रहेंगे तो प्रूफ कब देंगे, सबूत कब देंगे? 2-4 वर्ष में सपूत बनेंगे, उसके बाद 2-4 वर्ष में सबूत देंगे? सपूत हो ही। अगर सपूत ना होते तो अपने को सरेंडर समझते? सरेंडर हुए वो व सरेंडर अभी अभी होना है। तो बाबा पूछते हैं सब सरेंडर होना सपूतपना नहीं है क्या? मतलब सरेंडर हुए माना सपूत है। समझा? अभी बाबा सपूत की डेफिनेशन बताते हैं। सपूत किसको कहेंगे? जो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन प्रमाण चल रहे हैं। सपूत की निशानी एक तो श्रीमत के आधार पर डायरेक्शन पर चल रहे हैं, दूसरा अपने को ट्रस्टी समझकर चल रहे हैं, उनको सपूत कहेंगे। कहाँ कहाँ बहुत सोच भी रिजल्ट बदल देती है। बच्चे बहुत सोचते तो रिजल्ट बदल जाती है। जैसे पेपर के टाइम पेपर करने के बजाय क्वेश्चन के सोच में चले जाते हैं तो पेपर रह जाता है।
तो ज़्यादा सोच में नहीं जाना है। बाप समझते हैं सपूत बच्चे हैं, तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वो भी हरेक यथाशक्ति दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है। बाबा रिजल्ट दे रहा है बच्चों की। बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बाबा को निश्चय है बच्चे बन के ही दिखाएंगे, परंतु बच्चों को अपने में निश्चय कमी है। इसलिए हर कार्य में विजय हो, ये रिजल्ट कभी कभी दिखाई देती है। निश्चय नहीं अपने में तो विजय भी कभी कभी है, हमेशा नहीं है। तो जैसे बाप में निश्चय है, पढ़ाई में निश्चय है, वैसे ही अपने में भी हर समय चेक करना है। मेरे में हर समय और हर संकल्प निश्चय बुद्धि बनकर करना, उसकी कमी है। ये 71 की है मुरली। तब बाबा रिजल्ट देते हैं अपने में निश्चय की कमी है, संकल्प और हर समय में निश्चय नहीं है। इस कमी को कब तक भरेंगे? 2-3 वर्ष तक। 2-3 वर्ष तो स्वप्न में भी कभी सोच में ना लाना। पुरुषार्थ के लिए ऐसे नहीं सोचना कि 2-3 वर्ष में हम कर लेंगे। क्या कहना चाहिए? अभी 2-3 वर्ष के बाद नहीं करेंगे, अभी करेंगे। जो करना है अभी। जो तीव्र पुरुषार्थी है उनके मुख से कभी शब्द नहीं निकलेगा। वो सदैव अभी सिर्फ कहेंगे नहीं, लेकिन अभी अभी करके दिखाएंगे। यह है तीव्र पुरुषार्थ। ऊपर जा रहे हो तो नजदीक होना चाहिए ना। अगर 2-3 वर्ष की मार्जिन रखी तो तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में गिनती नहीं किया जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ ही है जो भी बात कमजोरी व कमी की दिखाई दे, उसको अभी अभी खत्म करना है। जब स्मृति रहती है तो स्मृति के साथ समर्थी रहने के कारण कोई भी कमी को पूर्ण करना ऐसे लगता है जैसे कोई साधारण कार्य। स्मृति से समर्थी है तो सब कार्य सहज साधारण और बिगर सोचे ऑटोमेटिकली हो जाता है। अर्थात ये नेचुरल हो जाता है। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए दिन प्रतिदिन जो शिक्षा मिलती है, बाबा तो रोज ज्ञान देते हैं, मुरली में कुछ कुछ शिक्षाएं होती है, धारणा की बातें होती है। तो बाबा कहते हैं जो शिक्षा मिलती है उसको स्वरूप बनाते जाओ।
शिक्षाओं को शिक्षा की रीति से बुद्धि में न रखो, लेकिन हर शिक्षा को स्वरूप बनाओ। तो क्या बन जाएंगे? जो असली स्टेज का गायन है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो स्थिति बन जाएंगी। तो ज्ञान बुद्धि में नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ, परंतु आत्मिक स्मृति सदैव रहेंगी। ज्ञान सिर्फ ये नहीं होगा कि सब आत्मा भाई भाई है, परंतु उस रीति से सबको देखेंगे तो प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाएंगे हर एक बात का, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप और प्रेम स्वरूप। पॉइंट की रीति से बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन पॉइंट को प्रैक्टिकल स्वरूप बनाओ। फिर सदैव पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अभी मेजॉरिटी पॉइंट को पॉइंट रीति धारण करते हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन जो पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे तो वर्णन करने के बजाय साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। जब स्वरूप बन जाएंगे तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। हमें देखकर उनको बाबा का साक्षात्कार होगा, देवियों का साक्षात्कार होगा, देवताओं का साक्षात्कार होगा। तो यही पुरुषार्थ करते चलो, स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करते चलो। वर्णन करना तो सहज है, मनन करना भी सहज है। जो मनन करते हो, जो वर्णन करते हो, वो स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूपों का अनुभव कराओ। जब हम स्वरूप बन जाएंगे, उन्हों को भी अनुभव होगा। ऐसे को कहते हैं सपूत और सबूत दिखाने वाले। तो सपूत और सबूत की निशानी बताई कि स्वरूप बन अनुभव कराएंगे, साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तीसरा सपूत बच्चों की निशानी है। सपूत बच्चे को वफादार और फरमान बरदार कहा जाता है। सभी अपने को फरमान बरदार समझते हो। अभी फरमान बरदार की डेफिनेशन बाबा बताते हैं। जब विजय का वरदान है तो विजय किससे होती है? जब फरमान पर चलते हैं तो फरमान बरदार नहीं हो। जितना फरमान बरदार बनेंगे, विजयी होंगे। स्थूल में फरमान पालन करने की शक्ति भी सूक्ष्म के आधार पर होती है। निरंतर फरमान पालन होता है अपने आप को। बात के जो फरमान है हम निरंतर पालन करते हैं। मुख्य फरमान कौन सा है बाबा का? कौन सा है मुख्य फरमान? निरंतर याद में रहो, योगी बनो, पवित्र बनो। ये दो मुख्य फरमान है। तो निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म में प्योरिटी हो। औरों को भी सुनाते हो कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो औरों को सुनाते हो वही मुख्य फरमान हुआ ना। पवित्र माना संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो।
इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। ऐसे फरमान बरदार बने हो ना, सारी शक्ति सेना पवित्र और योगी है कि अभी बनना है? अपने आप को पूछो, पवित्र और योगी है या अभी बनना है? निरंतर योगी भी है और निरंतर अर्थात संकल्प में भी अशुद्धता नहीं है, अपवित्रता नहीं है। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कारों का टच होता है, पुराने और अशुद्ध संस्कार, उसका यदि संकल्प में भी टच होता है तो भी संपूर्ण प्योरिटी तो नहीं कहेंगे ना। जैसे स्थूल भोजन भल कोई स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हाथ भी लगाते हैं तो भी अपने को सच्चे वैष्णव नहीं समझते हैं। जैसे हमारा प्रिंसिपल है कि मीट को हाथ भी नहीं लगाना। जो मीट को पकाते हैं, टच करते हैं, तो हम उनको कहेंगे आप ब्रह्मा भोजन नहीं बना सकते। भल खुद नहीं खाते हैं परंतु टच भी करते हैं तो ब्रह्मा भोजन या भोग बनाने की उनको छुट्टी नहीं देते हैं, तो उनको पक्का वैष्णव नहीं कहते हैं। अगर बुद्धि द्वारा भी अशुद्ध संकल्प व पुराने संकल्प, पुराने संस्कार संकल्प रूप में टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव कहेंगे। कहा जाता है अगर कोई देखता भी है अकर्तव्य कार्य तो देखने का असर भी हो जाता है। उसका भी हिसाब बन जाता है। इस हिसाब से सोचो तो पुराने संस्कार व अशुद्ध संकल्प बुद्धि में भी टच होते हैं तो भी संपूर्ण वैष्णव व संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। अपने को चेक करना है। पुराने संस्कार के संकल्प भी आते हैं तो भी अशुद्ध बन गए, वैष्णव नहीं, सच्चे वैष्णव नहीं। पुरुषार्थ का लक्ष्य कहाँ तक रखा है? अब सोचो, जबकि इतनी स्टेज तक जाना है तो ये छोटी छोटी बातें अब इस समय तक शोभती है। अभी तक बचपन के खेल खेलते रहते हो, वह कभी दिल होती है बचपन के खेल खेलने की, गुड्डे गुड़िया लेकर खेलने की दिल होती है? अपने आप को पूछो। वहाँ ही रचना की, वहाँ ही पालना की और वहाँ ही विनाश किया। बच्चे होते हैं, समुंदर तीर पर जाते हैं, तट पर जाते हैं, हाँ, रेती के महल बनाएंगे, फिर तोड़ देंगे। तो बाबा कहते हैं बचपन में ये खेल करते हैं, बनाना, पालना करना, विनाश करना। ये कौन सा खेल कहा जाता है? वो तो भक्ति मार्ग के अंधश्रद्धा का खेल हुआ। देवियों की मूर्ति बनाई, पूजा की और फिर डुबो दिया, विनाश कर दिया।
तो माया आएंगी जरूर आपके सामने, लेकिन अब की स्टेज अनुसार, समय अनुसार माया सिर्फ विदाई लेने आनी चाहिए, ना कि विकराल रूप में। वो आपको नमस्कार करने आए, अभी चलने की तैयारी नहीं करनी है। कुछ समय नमस्कार देखेंगे व चल पड़ेंगे। माया को देखते रहेंगे या चल पड़ेंगे। शक्तियों को सभी प्रकार का अनुभव करना है। बाप दादा इसका भी त्याग कर यह भाग्य पांडवों और शक्तियों को वरदान में देते हैं। इसलिए शक्तियों की पूजा बहुत होती है। शिव से भी ज़्यादा शक्तियों की पूजा होती है। त्याग का भाग्य। अभी से ही शक्तियों को भक्तों ने पुकारना शुरू कर दिया है। आपको आवाज़ सुनने आता है? जितना आगे चलते जाएंगे उतना ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई मूर्ति के आगे भक्त लोग धूप जलाते हैं व गुणगान करते हैं। वो प्रैक्टिकल खुशबू अनुभव करेंगे और उनकी पुकार ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सन्मुख पुकार। जैसे दूरबीन द्वारा दूर का दृश्य कितना समीप आ जाता है, वैसे ही दिव्य स्थिति दूरबीन का कार्य करेंगी। हमारी स्थिति ऐसी होंगी जो सतयुग भी हमें नज़दीक देखने में आएगा। यही शक्तियों की स्मृति की सिद्धि होंगी और इस अंतिम सिद्धि को प्राप्त होने के कारण शक्तियों के भक्त शक्तियों द्वारा रिद्धि सिद्धि की इच्छा रखते हैं। शक्तियों के आगे हर प्रकार की इच्छा रख कर जाते हैं। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को वैभव चाहिए, किसी को परीक्षा में पास होना है। हर एक के लिए शक्तियों के पास जाएंगे और जितनी उनकी भावना होंगी उनको सफलता मिलेंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी स्थिति द्वारा हम उन्हों की मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे। और जब सिद्धि देखेंगे, उन्हों को सफलता मिलेंगी, तब तो संस्कार भरेंगे ना, जो द्वापर से हमारी पूजा करके मनोकामना लेकर जाएंगे। तो ऐसा अपना स्मृति की सिद्धि का स्वरूप सामने आता है। जैसे सन शोज फादर है, वैसे ही रिटर्न में फादर का शो करते हैं। बाप दादा प्रत्यक्ष रूप में ये पाठ नहीं देखते, लेकिन शक्तियों और पांडवों का ये पाठ है कि हमारे द्वारा उनको बाबा का साक्षात्कार होगा। सन शोज फादर। तो हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है हमारी स्थिति द्वारा। तो इतना वफादार और फरमान बरदार बनना है जो एक सेकंड भी, एक संकल्प भी बाबा के फरमान के सिवाय ना चले।
इसको कहते हैं फरमान बरदार। और वफादार किसको कहेंगे? संपूर्ण वफादार वे कहलाएंगे जिसको संकल्प में भी व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा, बाप के ज्ञान के सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। वफादार की डेफिनेशन एक बाप ही दिखाई दे और कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसे को संपूर्ण वफादार कहते हैं। एक बाप, दूसरा ना कोई। दूसरी कोई बात स्वप्न में और स्मृति में दिखाई ना दे। धन, वैभव, मिल्कत कुछ भी दिखाई ना दे, उसको कहते हैं संपूर्ण वफादार। ऐसे वफादार और फरमानबरदार की प्रैक्टिकल चलन में परख क्या होंगी? सच्चाई और सफाई। संकल्प तक सच्चाई और सफाई चाहिए, ना सिर्फ वाणी तक। तो अपने आप को देखना है कि कहाँ तक हम वफादार और फरमानबरदार बने हैं। अगर एक संग सदा बुद्धि की लगन है तो अनेक संग का रंग नहीं लग सकता। बुद्धि की लगन कम होने के कारण अनेक प्रकार के संग की आकर्षण अपने तरफ खींच लेती है। तो और संग तोड़, एक संग जोड़, ये पहला वायदा है। उस वायदे को निभाना दूसरा का संग तोड़, एक बाप के संग जोड़ना, ये वायदा जो निभाने वाले हैं इनको ही संपूर्ण वफादार कहा जाता है। समझा? अच्छा, तो मुरली छोटी होने के कारण उसके साथ साथ दूसरी मुरली भी है 24 जून 71 की। वो 22 की थी, ये 24 की है। अंतर्मुखी बनने से फायदे। कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। आप लोगों को भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होंगे। जैसे वो अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उसका फ़ायदा क्या क्या होता है। तो पहला फ़ायदा ये है, नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। सेवा के नए नए इन्वेंशन प्लान बना सकेंगे, अपनी उन्नति के भी प्लान बना सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा,
दूसरा फायदा कि हम वायुमंडल से बच जाएंगे। तीसरा फायदा होगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। तो पहला नई नई इन्वेंशन, दूसरा वायुमंडल से बचाव, तीसरा मनन शक्ति बढ़ती है, और चौथा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अंतर्मुखी होने से माया के विघ्नों से बच जाएंगे। तो अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से क्या फायदा होगा? विघ्नों से बचाव हो जाएगा। पहला फायदा अंतर्मुखी होने से विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, और तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएंगी। प्रैक्टिस तो है ना, कभी कभी अनुभव भी करते हो, अंतर्मुखी बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में भी आ जाते हो। तो बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुखी रहने से क्या होगा? हर्षित मुक्त और आकर्षण मूर्त रहेंगे। क्योंकि कारोबार तो करना है, परंतु कारोबार करते हुए भी यदि हम अंतर्मुख रहेंगे तो हर्षित मुख और आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। तो कर्म करते हुए ये प्रैक्टिस करनी है। जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपने बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है, वो भी प्रोग्राम बनाओ। बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं, उनका हर कार्य समय पर सफल होता है। इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहाँ से कहाँ जाकर आ सकती है। बुद्धि को टाइम नहीं लगता है, कहाँ भी जाकर आ सकती है। कार्य भी बहुत विस्तार के है। तो जब अपना प्रोग्राम सेट करेंगे, टाइम टेबल मन का बुद्धि का सेट करेंगे, तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेंगी। ये प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो। लेकिन सदा काल के लिए। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हो, वैसे ही ये भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी स्थूल कार्य को भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसके करते हुए भी ये अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। बुद्धि का टाइम टेबल, भल आपका काम भी बुद्धि का है। बाबा कहते हैं फिर भी ये आप यदि अपना प्रोग्राम बनाते हो,
तो हो सकता है। प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है? 1-2 मिनट भी नहीं, ये भी अभ्यास डालना है। अमृत वेले अपनी बुद्धि के कारोबार का प्रोग्राम भी पहले से ही सेट कर देना है। जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि ये कार्य किया और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक ना हुआ। इसी रीति से ये भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। जितने बड़े आदमी होते हैं वो बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया ऐसे नहीं चलते हैं। उनका फिक्स होता है प्रोग्राम, एकदम मिनट टू मिनट, और उसी अनुसार चलते हैं। उन्हों का एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। और आप कौन हो? आप भी तो श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं आता है। तो स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है। जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करने आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर सेट होना आता है। नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती है, वैसे स्थिति भी ऊपर नीचे होती है। स्थिति सेट नहीं होती। अच्छा, तो अंतर्मुखी रहने के लिए अपनी बुद्धि का टाइम टेबल सेट करो, तो स्थिति ऊपर नीचे नहीं होंगी। अच्छा, तो आज का वरदान है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। संगम युग का समय है बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का, कम से कम 2 युग। इसलिए नॉलेजफुल बन तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें ये नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते भी एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे अलबेले हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल परिवर्तन लाएंगे। बाबा देखते हैं, परंतु स्नेह में बाबा बच्चों का साधारण पुरुषार्थ होते हुए भी एक्स्ट्रा मदद देकर उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के
विशेष वरदान का लाभ लो। तो नॉलेजफुल जितनी हिम्मत होंगी बाबा की मदद मिलेंगी तो उसे विशेष वरदान का लाभ मिल सकता है। स्लोगन, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं। प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। ओम शांति। तो आज तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। शाम को 6:30 से 7:30 सभी का योग यहाँ हारमोनी हॉल में होगा। और आज के संकल्प दिया गया है कि मास्टर सर्वशक्तिमान के स्वमान में रह योग का अभ्यास करो और विश्व की सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान दो। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में रहेंगे और डबल विदेशी बैठे रहेंगे, उनको प्रोग्राम दिया जाएगा।